हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आप 5 एग्जाम्पल द्वारा बहुत ही सरल विधि से प्रो रेटा आवंटन पर कॉल इन एरियर कैसे ज्ञात करते हैं समझाया गया है। आप पूरा वीडियो देखिए और कुछ डिफिकल्टी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। चलिए देखते हैं। प्रो रेटा अलॉटमेंट में कॉल इन एरियर कैलकुलेट करने के लिए अपन फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ABC Limited invites applications for 50,000 shares of RS10 each. Amount was due on applications RS5, on allotment RS3 and remaining RS2 on call. 70,000 applications were received. Pro rata allotment was done. Aryan, who applied for 1,400 shares, was unable to pay on allotment. Calculate call in area on allotment. तो ABC लिमिटेड ने 50,000 अंशों के लिए आवेदन मांगे हैं और जो राशि ड्यू है वो इस प्रकार है। एप्लीकेशन पर 5 रुपए, अलॉटमेंट पर 3 रुपए और शेष 2 रुपए कॉल पर। 70,000 एप्लीकेशंस प्राप्त हुई है और अलॉटमेंट प्रो रेटा बेस पे किया गया है। आर्यन शेयर होल्डर से है कि जिसने 1400 अंशों के लिए आवेदन किया था। अनेबल टू पे ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पर ड्यू को चुकाने में असमर्थ रहा है। कैलकुलेट कॉल्स इन एरियर ऑन अलॉटमेंट, तो अपने को कॉल इन एरियर अलॉटमेंट पर कैलकुलेट करना है। तो ये है प्रो रेटा अलॉटमेंट है और प्रो रेटा अलॉटमेंट में अपने को सबसे पहले रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता है और रेशियो है एप्लीकेशन रिसीव्ड 70,000 is to application offered 50,000 से ऑफर है टोटल शेयर। ओके, तो रेशियो अपने पास आएगा 7:5 मीन्स जिसने 7 एप्लीकेशंस दी है उसको 5 शेयर अलॉट किए जाएंगे। देखिए अपने को कैलकुलेट करना है कॉल्स इन एरियर ऑन अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट पर आर्यन जिसने 1400 शेयर के लिए आवेदन किया था, अप्लाई किया था, इट मीन्स इसने 1400 अंशों के लिए आवेदन किया है। तो इसका मतलब ये है कि इसको 1400 अंश आवंटित नहीं हुए क्योंकि जितना आवेदन किया है उतने अंश नहीं मिले हैं। प्रो रेटा बेस है, जिसने 7 के लिए एप्लीकेशन दी है उसको 5 शेयर्स ही प्राप्त हुए हैं। तो ये अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इसने कितने शेयर्स के लिए कितने शेयर इनको मिले। 7 एप्लीकेशंस विल गेट 5 शेयर्स। 7 के लिए जिसने आवेदन किया है उसे 5 अंश मिलेंगे और यदि 1 के लिए आवेदन किया हो तो 5/7 और यदि 1400 के लिए आवेदन किया हो, एप्लीकेशन दी हो तो कितना आएगा 5/7 इंटू 1400। ओके, ये आ गया अपने पास 200 मल्टीप्लाई बाय 5। इट मीन्स 1000 अंश इनको प्राप्त हुए। एप्लीकेशन इन्होंने 1400 के लिए लगाई और जबकि इसे 1000 अंश प्राप्त हुए। तो एक्सेस में एप्लीकेशन मनी कितनी आएगी इसका कैलकुलेट करेंगे। 1400 अंशों के लिए आवेदन किया था और 1000 अंश ही ने मिले, मतलब 400 अंश ये एप्लीकेशन अतिरिक्त आई। तो 400 अंशों की जो एप्लीकेशन है उस पर एप्लीकेशन मनी 5 रुपए के हिसाब से टोटल 2000 एप्लीकेशन मनी है जो कंपनी के पास एक्सेस में आर्यन की पड़ी हुई है। ड्यू ऑन अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट पे कितना ड्यू है 1000 अंश है और अलॉटमेंट पे कितने रुपए कॉल किए हैं, मांगे हैं 3 रुपए। तो इनको कितनी आवश्यकता है 1000 अंश इंटू 3 इक्वल टू 3000 RS की आवश्यकता है रुपए की और एक्सेस मनी कितनी पड़ी हुई है 2000 मीन्स 1000 रुपीज और आवश्यकता है जिसका वो पेमेंट आर्यन नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1000 क्या है कॉल इन एरियर। अलॉटमेंट पर आर्यन से 3 रुपए के हिसाब से 1000 अंशों पर 3000 रुपए ड्यू है। इसमें से एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो कि 2000 है वो लेस करेंगे
और रिमेनिंग जो अमाउंट है 1000 ये पे करना है आर्यन को, और क्वेश्चन के अनुसार क्या है, आर्यन ये मनी चुकाने में असमर्थ रहा है, तो कॉल्स इन एरियर कहलाएगा 1000 रुपीज। Second example, Mace and Company invites applications for 1 lakh equity shares at the rate of 15 per share और इस पर प्रीमियम है 5 rupees। टोटल 1,60,000 applications received by the company, 10,000 applications rejected and amount refunded with the letter of regret. Pro rata allotment was done for the remaining. A shareholder who allotted 800 shares was found unable to make a payment on allotment. Calculate calls in arrear on allotment. तो देखिए मैस एंड कंपनी 1 लाख अंशों के लिए आवेदन मांगी है, 15 रुपए का एक अंश है और टोटल 1,60,000 एप्लीकेशंस प्राप्त हुई है, 10,000 एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है और उस पर जो एप्लीकेशन मनी है वो रिफंड कर दी गई है। शेयर्स को प्रोरेटा अलॉटमेंट के आधार पर अलॉटमेंट कर दिया गया है। एक शेयर होल्डर जिसके पास 800 अंश थे, उन्होंने पेमेंट नहीं किया है अलॉटमेंट पर और अपने को कैलकुलेट करना है कॉल्स इन एरियर ऑन अलॉटमेंट। अमाउंट इस प्रकार ड्यू है, एप्लीकेशन पर 5 रुपए, अलॉटमेंट में भी 5 रुपए जिसमें 3 रुपए प्रीमियम का शामिल है और कॉल पर 5 रुपए और इसमें 2 रुपए प्रीमियम का इंक्लूड है। अनुपात निकालना पड़ेगा। सबसे पहले टोटल एप्लीकेशन अपने पास 1,60,000 एप्लीकेशंस आई और रिजेक्ट कर दिया है 10,000 एप्लीकेशंस को, तो रिमेनिंग एप्लीकेशंस है 1,50,000 और अपने ने शेयर जारी किए थे 1 लाख, तो टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड 1,50,000 इज टू ऑफर्ड 1 लाख, तो ये आएगा अपने पास 3:2। तो जिन्होंने 3 के लिए एप्लीकेशन दी है उनको शेयर्स प्राप्त हुए हैं 2 शेयर्स। ओके, तो अपने को निकालना पड़ेगा कि जो डिफॉल्टर शेयर होल्डर है जिसके पास अलोटेड है 800 अंश, तो ये अपने को देखना पड़ेगा कि इनके अपने पास क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर कि इन्हें 800 अंश अलोटेड है, नॉट एप्लीकेशन। अब अपने को ये निकालना है कि इन्होंने एप्लीकेशन कितने के लिए दी है, तभी तो अपन निकाल पाएंगे कि एक्सेस में कितनी एप्लीकेशंस आई है और उसका कितना एप्लीकेशन अमाउंट बन रहा है जो कंपनी के पास एक्सेस में पड़ा हुआ है जिसे अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है। जो डिफॉल्टर शेयर होल्डर है उसको अलॉटेड शेयर हमने दे रखे हैं उन्होंने क्वेश्चन में, तो यहाँ पे अपने को अलॉटेड शेयर को पहले लिखना पड़ेगा। टू शेयर अलॉटेड, देन एप्लीकेशंस कितनी आई 3, यदि एक शेयर अलॉट हो तो 3/2, यदि 800 अंश या 800 अंश अलॉटेड हो तो 3/2 मल्टीप्लाई बाई 800, तो इसको क्लियर करेंगे। इट मीन्स जो डिफॉल्टर शेयर होल्डर्स है उसने 1200 के लिए एप्लीकेशन 1200 की दी है और उसे 800 अंश अलॉट हुए। एक्सेस में कितने अंश एप्लीकेशंस आई है इसकी 1200 माइनस 800 400, एक्सेस एप्लीकेशन है अपने पास 1200 माइनस 800 400, तो 400 अंशों पर कितने रुपए एप्लीकेशन मनी कॉल की गई थी 5 रुपीज। टोटल एप्लीकेशन मनी अपने पास कंपनी के पास आई है 2000 जिसे अलॉटमेंट पर एडजस्ट करना है। ड्यू ऑन अलॉटेड चाहिए 800 अंश है, 505 रुपए के हिसाब से टोटल अपने को 4000 रुपए की आवश्यकता है और इसमें अपन लेस करेंगे एक्सेस अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन। एक्सेस राशि है 2000, उसको लेस करेंगे यहाँ पे। टोटल 4000 रुपए की आवश्यकता है अलॉटमेंट पर और 2000 रुपए जो एप्लीकेशन राशि है एक्सेस में पड़ी हुई है उससे लेस करेंगे, तो कॉल इन एरियर आएगा अपने पास 2000 रुपीज। थर्ड एग्जाम्पल, a company issued 40,000 equity shares at the rate of 10 each, which was due on 3 on applications, 5 on allotment, 2 on first and last call. Okay, 90,000 applications received. The following allotment was made as follow. Okay, इसमें 2 कैटेगरियां बना रखी हैं। फॉर ए कैटेगरी के अंदर एप्लीकेशन से 5000 और उन्हें अलॉट हुआ 5000 इक्वल। बी जो कैटेगरी है 20,000 एप्लीकेशंस थी जिन्हें 15,000
शेयर अलॉट हुए। सी कैटेगरी के अंदर 50,000 एप्लीकेशंस थी जिन्हें अलॉट किया गया 20,000 शेयर्स। डी कैटेगरी में 15,000 एप्लीकेशन थी उन्हें कुछ भी अलॉट नहीं किया गया। ए शेयर होल्डर्स हु इज इन कैटेगरी सी was allotted 2,000 shares was unable to pay allotment dues. Calculate call-in area on allotment. तो कंपनी ने 40,000 इक्विटी शेयर्स जारी किए हैं 10 रुपए के हिसाब से। 3 रुपए एप्लीकेशन पे मांगे, 5 रुपए अलॉटमेंट पे और 2 रुपए फर्स्ट एंड लास्ट कॉल पर। 40,000 एप्लीकेशन मांगी थी जबकि एप्लीकेशन आई है 90,000, ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ है। ओके, तो सबसे पहले अपने को जो डिफॉल्टर शेयर होल्डर है वो कैटेगरी सी में है, तो इसका अपने को प्रोरेटा निकालना है, अनुपात निकालना है। तो अनुपात निकालने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले एप्लीकेशंस को लिखना है 50,000 इज टू शेयर इतने अलॉट हुए 20,000, इट मीन्स 5:2। जिसने 5 एप्लीकेशन दी है उन्हें 2 शेयर अलॉट हुए हैं। अब देखते हैं सी कैटेगरी के अंदर जो शेयर होल्डर है जो कि डिफॉल्टर है उसके पास 2,000 अंश है और वो अनेबल रहा है अलॉटमेंट ड्यूज को चुकाने में। 2,000 शेयर्स तो अलॉटेड है, एप्लीकेशन कितने के लिए दी होगी ये अपने को कैलकुलेट करना होगा। तो अपने को अलॉटेड है तो अलॉटेड को पहले लिखना पड़ेगा, कितना अलॉटेड है, 2 अलॉटेड अगर है तो एप्लीकेशन 5 के लिए है। एक शेयर यदि अलॉटेड है तो एप्लीकेशन है 5/2। यदि 2,000 अंश अलॉटेड है तो एप्लीकेशन कितनी होगी 5/2 मल्टीप्लाई बाई 2,000, तो ये आएगा अपने पास 1,000 मल्टीप्लाई बाई 5। इट मीन्स इन्होंने 5,000 के लिए एप्लीकेशन दी है जबकि इससे अलॉट हुए 2,000 शेयर्स। 5,000 एप्लीकेशन है, 2,000 अलॉटमेंट किया है, तो एक्सेस में कितना एप्लीकेशंस आई है इसकी 3,000 एप्लीकेशंस। अब देखते हैं एप्लीकेशन मनी कितनी एक्स्ट्रा है। टोटल एक्सेस एप्लीकेशन मनी 3,000 अंश एप्लीकेशंस एक्स्ट्रा है और एप्लीकेशन पर 3 रुपए डिमांड किया गया था, तो टोटल 3,000 मल्टीप्लाई बाई 3 9,000। अलॉटमेंट पर कितनी राशि ड्यू है, 2,000 अंश इसे मिले थे और अलॉटमेंट पर 5 रुपए की आवश्यकता है, तो टोटल 10,000 रुपीज की आवश्यकता है अलॉटमेंट पर। इस पर अपने को एक्सेस जो मनी है उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, एप्लीकेशन मनी जो एडजस्ट करनी पड़ेगी। एक्सेस में एप्लीकेशन मनी 9,000 उनको लेस करेंगे, 10,000 में से 9,000 लेस करेंगे तो 1,000 ये है कॉल इन एरियर, क्योंकि ये अलॉटमेंट पर राशि नहीं चुका पा रहा है तो कितनी राशि नहीं चुकाएगा ये 1,000 रुपए और यही कॉल इन एरियर कहलाएगा। फोर्थ एग्जाम्पल यह है आपके सामने, हनुमान एंड कंपनी invited applications for 70,000 shares. Amount payable on application ₹4, on allotment ₹4 and on a call ₹2. 1,05,000 applications received, 5,000 applications rejected. On remaining pro rata allotment was done. As shareholders who applied for 5,000 shares refused to pay on allotment due. Another shareholders of 1,000 shares was also unable to pay allotment money. Calculate call-in area on allotment. तो देखिए हनुमान एंड कंपनी ने 70,000 अंशों के लिए एप्लीकेशंस मांगी है और ड्यू है इस प्रकार से, एप्लीकेशन पर 4 रुपए है, अलॉटमेंट पर भी 4 रुपए मांगे हैं और कॉल पर भी 2 रुपए। ओके, और 1,05,000 एप्लीकेशंस प्राप्त हुई है, 5,000 एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया गया है। शेष 1,00,000 एप्लीकेशंस को प्रो रेटा बेस पर अलॉट किया गया। एक शेयर होल्डर्स है जिसके पास 500 अंश नहीं, इसमें लिखा हुआ है कि हु अप्लाइड फॉर 5,000 शेयर, मतलब इन्होंने 5,000 अंशों के लिए एप्लीकेशन दी है। इसका मतलब ये है कि एप्लीकेशन दी है, अलॉट नहीं हुए। अलॉट कितने हुए वो निकालना पड़ेगा। और एक अनादर शेयर होल्डर्स है जिसके पास 1,000 अंश was also unable to pay allotment money। तो यहाँ पे देखिए 1,000 अंश इसके पास है, अनादर शेयर होल्डर्स ऑफ 1,000 शेयर, इट मीन्स ये 1,000 अंश इसके पास है ऑलरेडी, was also unable to pay on allotment। तो अपने को कैलकुलेट करना है कॉल इन एरिया। सबसे पहले रेशियो निकालना पड़ेगा। अलॉटमेंट रेशियो क्या है, प्रो रेटा अलॉटमेंट रेशियो 1,00,000 is to 70,000
अपने पास रेशो होएगा 10:7। इट मीन्स जिसने 10 एप्लीकेशंस दी है उसे प्राप्त हुए हैं 7 शेयर्स। थोड़ा सा चेंज किया है, जहां पहले अनअदर शेयर होल्डर्स को 1000 शेयर्स थे उसको 700 किया है क्योंकि कैलकुलेशन में डिफिकल्टी आएगी। ठीक है, और चलिए देखते हैं एक्सेस से एप्लीकेशन मनी कितनी है। फर्स्ट डिफॉल्टर शेयर होल्डर जिसने 5000 अंशों के लिए अप्लाइड किया था तो उसे शेयर कितने मिले। तो अप्लाइड लिखा हुआ ना, तो सबसे पहले अपने को ये देखना है अप्लाइड 10, अगर अप्लाइड हो तो शेयर मिलते हैं 7। तो यदि यहाँ पे लिखना पड़ेगा अपने को 10 applications will get 7, 1 applications will get 7/10 and 5000 application will get 7/10 multiplied by 5000, 3500 और उन्हें मिले 3500 अंश। तो एक्सेस से एप्लीकेशंस माइनस 3500, इट मीन्स 1500 एक्सेस एप्लीकेशन है और एप्लीकेशन मनी कितनी आ रही है 4 रुपए। 1500 एक्सेस एप्लीकेशंस 4 रुपए पर एप्लीकेशंस पर टोटल 6000 रुपए एक्सेस में अमाउंट पड़ा हुआ है फर्स्ट शेयर होल्डर्स का। अब अपने को शेयर होल्डर्स सेकेंड देखना है, अनदर शेयर होल्डर जिसके पास 700 अंश है। इट मीन्स इट अलॉटेड 700 शेयर। तो यहाँ पर अपने को थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, 7 अलॉटेड एंड एप्लीकेशंस 10। 7 अंश यदि मिलते हैं तो एप्लीकेशंस 10 और एक शेयर अगर मिलता है तो एप्लीकेशन है 10/7। अगर 700 अलॉटेड होते हैं शेयर मिलते हैं तो एप्लीकेशंस कितनी होगी, तो 10/7 इंटू 700। तो ये आएगा अपने पास 1000 शेयर्स एप्लीकेशंस। 1000 आवेदन किए हैं और 700 अंश इन्हें मिले, तो 300 अंश एक्सेस में एप्लीकेशन मनी प्राप्त होगी। उससे टोटल एक्सेस एप्लीकेशन होगी 1000 माइनस 700 बराबर 300 एक्सेस एप्लीकेशन मनी। अंश एक्सेस में है और एक्सेस अंशों पर आवेदन राशि प्राप्त हुई 4 रुपए। इट मीन्स 1200 रुपए एक्सेस में जो सेकेंड शेयर होल्डर्स है उसका पड़ा हुआ है। फर्स्ट जो शेयर होल्डर है उसका 6000 रुपए और सेकेंड शेयर होल्डर का 1200 रुपए एक्सेस में पड़ा हुआ है। टोटल एक्सेस अमाउंट टू बी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पर कुल कितना राशि एडजस्ट करनी है, 6000 रुपए फर्स्ट शेयर होल्डर्स और 1200 रुपए सेकेंड शेयर होल्डर्स। टोटल 7200 एक्सेस में राशि पड़ी हुई है जिसे एडजस्ट करना है अलॉटमेंट पे। टोटल ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में कितना ड्यू है देखिए। पहले एप्लीकेशन पहला जो शेयर होल्डर्स है उसको 3500 अंश उसके पास थे और दूसरा जो शेयर होल्डर्स उसके पास 700 अंश थे। टोटल शेयर हो गए हैं 3500 प्लस 700 4200 कुल अंश है और अलॉटमेंट पर 4 रुपए मांगे गए हैं। तो टोटल जो राशि है वो बन रही है 16800 रुपए और इसमें अपने को एडजस्ट करना है एप्लीकेशन मनी एक्सेस में जो अपने पास पड़ी हुई है वो है 7200 लेस करेंगे तो यह आएगा अपने पास 11600। ये कॉलिंग एरियर है 11600 क्योंकि जो दोनों शेयर होल्डर्स है जो अलॉटमेंट पर राशि का भुगतान नहीं कर रहे हैं, कुल इनसे राशि की आवश्यकता है 16800 और इनकी जो एक्सेस में एप्लीकेशन राशि है 7200 वो ऑलरेडी अपने पास पड़ी हुई है। तो उसको लेस करने पर अब अपने इनका जो ड्यू कॉलिंग एरियर होता है वो है 11600 रुपए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है Goyal and Brothers issued prospectus for 1,20,000 shares at the rate of 10 each. Amount was due of 5 rupees on applications, 4 rupees on allotment and 1 on call. Total 1,50,000 applications received and pro rata allotment was done. As shareholders who applied for
53,000 shares was unable to pay on allotment and call. Another shareholders who allotted 240 shares also unable to pay allotment and call. Calculate calling area on allotment and call. गोयल एंड ब्रदर्स के द्वारा 1,20,000 अंशों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। 10 रुपए का एक अंश है, 5 रुपए एप्लीकेशन मनी, 4 रुपए अलॉटमेंट और 1 रुपए कॉल पर ड्यू है मांगा गया है। टोटल 1,50,000 एप्लीकेशंस प्राप्त हुई है और प्रो रेटा अलॉटमेंट किया गया है। एक शेयर होल्डर्स जिसने अप्लाइड फॉर 3,000 शेयर मतलब 3,000 अंशों के लिए एप्लीकेशन दी थी, नॉट अलॉटेड, वो अलॉटमेंट पर राशि और कॉल पर राशि भुगतान करने में असमर्थ रहा है। एक अनदर शेयर होल्डर्स है जिससे 240 अलॉटेड शेयर है। इट मीन्स इन्होंने अलॉट हो चुके हैं 240 अंश, मतलब एप्लीकेशन इन्होंने ज्यादा दी है। ओके, और अपने को कैलकुलेट करना है कॉल और अलॉटमेंट और कॉल पर कितना एरियर है। वो 1,50,000 आवेदन है और 1,20,000 अंश है। इसका अनुपात निकालेंगे 15:12, 5:4। मीन्स जिसने 5 के लिए एप्लीकेशन दी है उन्हें 4 अंश अलॉट हुए हैं, 4 अंश प्राप्त हुए हैं। एक्सेस एप्लीकेशंस कितनी है वो देखना पड़ेगा। सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट जो शेयर होल्डर्स है जिसने 3,000 अंशों के लिए अप्लाइड किया था, उसे कितने अंश प्राप्त हुए वो निकालना पड़ेगा रेशियो के आधार पर। जिसने 5 के लिए अप्लाइड किया हो 4 अंश उसको प्राप्त होते हैं। एक यदि अप्लाई किया हो तो 4/5 और 3,000 अंशों के लिए अगर आवेदन किया हो तो 4/5 इंटू 3,000 ये आएगा अपने पास। 2400 अंश प्राप्त हुए हैं और एक्सेस एप्लीकेशन है 3,000 के लिए 2400 अंश प्राप्त हुए हैं, तो टोटल एक्सेस एप्लीकेशन है 600। सेकेंड जो शेयर होल्डर है उससे अलॉट हुए हैं 2400 अंश, तो यहाँ पे अलॉटेड है तो अलॉटेड को पहले लेना पड़ेगा। 5 अंश के लिए एप्लीकेशन हो तो 4 अलॉटेड है तो अलॉटेड पहले लोगे आप, तो 4 अलॉट एप्लीकेशन 5, 1 allotted, then applications 5/4, 240 allotted, then applications 5/4 into 240, 300 applications, 240 से अंश मिले हैं और एप्लीकेशन है 300, तो एक्सेस 60 एप्लीकेशन एक्स्ट्रा हो जाएगी। फर्स्ट शेयर होल्डर्स की एक्सेस एप्लीकेशन 600 है और सेकंड शेयर होल्डर की जो एक्सेस एप्लीकेशन है वो 60 है, तो टोटल 600 प्लस 60 660 एप्लीकेशन एक्स्ट्रा है। अब देखना है टोटल एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी आई है। तो टोटल एप्लीकेशन मनी 5 रुपए एप्लीकेशन मनी है, 3,300 रुपए। अब अपने को टोटल ड्यू कितना है अलॉटमेंट पे वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। टोटल ड्यू ऑन अलॉटमेंट बाय डिफॉल्टर, जो डिफॉल्टर शेयर है उनसे कितना ड्यू चल रहा है। तो फर्स्ट जो डिफॉल्टर है उसने 2400 के लिए 3,000 अंशों के लिए आवेदन किया था, 2400 अंश उनको मिले और जो सेकंड डिफॉल्टर है उसके पास 240 अंश है, तो टोटल अंश हो गए 2,400 प्लस 240 तो 2,640। और अलॉटमेंट पर कितनी राशि चाहिए ये देखिए, अलॉटमेंट पर एप्लीकेशन पर है और 4 रुपए अलॉटमेंट पे, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, तो ये होएगा 10,560 रुपए। ये टोटल ड्यू है अलॉटमेंट पर। इसमें अपने को एडजस्ट करना पड़ेगा एक्सेस जो एप्लीकेशन राशि पड़ी हुई है 3,300 रुपए, तो ये इसमें से लेस करना पड़ेगा 7,260। ये है कॉल इन एरियर ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पर 7,260 रुपए दोनों जो डिफॉल्टर शेयर होल्डर्स है वो नहीं चुका रहे हैं। अब अपने को कैलकुलेट करना है कॉल पर कितना अलॉटमेंट पर हो चुका है और कॉल पर कितना ड्यू है। कॉल पर कितना रुपया मांगा गया है, तो 5 रुपए तो एप्लीकेशन में मांगे गए हैं, 4 रुपए अलॉटमेंट पर 1 रुपया कॉल पर मांगा गया है, तो टोटल 1 रुपए के हिसाब से अपनों को कैलकुलेट करना है। टोटल डिफॉल्टर शेयर्स कितने हैं 2,640, 2,400 तो एक है और 240 एक है, तो 2,640 और 1 रुपए के हिसाब से अपने को कॉल मनी चाहिए, तो 2,640 और ये जो राशि है डिफॉल्टर शेयर होल्डर द्वारा नहीं चुकाई गई है, तो ये है कॉल इन एरियर ऑन कॉल। 2,640 रुपए कॉल इन एरियर है ऑन कॉल पर, जिसका दोनों जो डिफॉल्टर शेयर होल्डर है उनके द्वारा ये राशि नहीं चुकाई जा रही है। ओके, थैंक यू।